इसके बाद इनके संपर्क में आने वाले थाना प्रभारी समेत सभी 54 पुलिसकर्मियों को अलग अलग होटलों में क्वारंटीन कर दिया गया है। मुरादाबाद में शरद गौतम के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना से निपटने के प्रयासों की लगातार तारीफ हो रही है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनकी ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की है। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे भारत की तारीफ अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने भी की है। पीएम मोदी को पत्र लिखकर बिल गेट्स ने कोरोना महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों की तारीफ की है। बिल गेट्स ने लिखा है, भारत में कोविड-19 के संक्रमण की दर को कम करने में आपने और आपकी सरकार ने सक्रिय कदम उठाए हैं। उसके लिए हम आपके नेतृत्व की सराहना करते हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लगाना, आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित करने के साथ ही आपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया। आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटल माध्यम के नए प्रयोग जैसे सराहनीय कदम उठाए। जहां तक डिजिटल इनोवेशन की बात है तो बिल गेट्स ने आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया है। बिल गेट्स ने कहा है कि कोरोना वायरस की ट्रैकिंग, संपर्क का पता लगाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा से जोड़ने का ये एक बेहतर आइडिया है। बिल गेट्स से पहले अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नंबर 1 नेता माना है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी उन्हें कोरोना से लड़ने में 100 में से 100 नंबर दे चुकी है। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 20,000 के पार जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से आ रही है, जहां एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जामा मस्जिद के गली चूड़ीवालान का मामला है। बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसके बाद परिवार के सदस्यों में संक्रमण फैला। टेस्ट के बाद परिवार के 18 में से 11 सदस्य पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से एक 1.5 महीने का और एक 12 साल का बच्चा शामिल है। 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया। मस्जिद की गली चूड़ीवालान में कोरोना के 11 पॉजिटिव मामले। कोरोना की चपेट में आए एक ही परिवार के 11 लोग। विदेश से आए एक सदस्य ने सबको किया बीमार। पूरा परिवार क्वारंटीन। इलाके को किया गया सील। जामा मस्जिद इलाके में सामने आए इस ताजा मामले ने खलबली मचा दी है। दरअसल गली चूड़ीवालान में एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। परिवार का एक सदस्य विदेश से लौटा था। उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसका इलाज मैक्स अस्पताल में चल रहा है। कुल मिलाकर ये 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली है, जिसमें 18 सदस्य हैं। सभी ने एक प्राइवेट लैब में अपना कोरोना टेस्ट कराया था। उनमें से 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक 1.5 महीने और एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। इस वक्त हम लोग तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर हर तरफ पुलिस मौजूद है। सामने आप देखिए बैरिकेड लगी है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस आपको दिख रही है। रात के 2 बज रहे हैं, लेकिन आप देखिए सामने बैरिकेड पर आपको पुलिस के जवान बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहीं से आगे जाकर के चूड़ीवालान वो इलाका है जहाँ पर एक पूरे परिवार में 11 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसमें 1.5 महीने का एक बच्चा भी शामिल है। आप देखिए तुर्कमान गेट इलाके पर यहाँ पर PCR भी मौजूद है और इस पूरे इलाके में इसी तरीके से जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और लोगों को घरों से निकलने से रोक रही है। अगर जरूरी नहीं है तो लोगों को वापस उनके घरों में भेज दिया जा रहा है। जब परिवार के कुछ सदस्यों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो खुद ही भर्ती होने के लिए अस्पताल पहुंचे। उनकी शिकायत है कि इलाके के SHO को जानकारी देने के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। तबीयत अब मेरी थोड़ी बिगड़ने लगी है। हम चूड़ीवालान से यहाँ LNJP में बड़ी मुश्किल से आए हैं पैदल, और घर में अभी 7 पेशेंट और हैं। तो हम इसलिए आ गए थे कि पहले हम यहाँ पर एडमिट हो जाते हैं, बाकी इन लोगों को फिर बुला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं की जा रही है, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा हमको। परिवार के 3 सदस्यों की हालत गंभीर है, जिन्हें LNJP अस्पताल में भर्ती किया गया है। 5 में से
3 लोगों को एडमिट किया गया। हॉस्पिटल का कहना है कि यहाँ पर जो वार्ड बनाया गया है वो खास तौर पर जो क्रिटिकल पेशेंट हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बनाया गया है, तो इसलिए 5 में से 3 लोगों को फिलहाल यहाँ एडमिट किया गया है और परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाकी लोगों को जो प्रशासन है वो आगे देखेगा कि किस तरीके से उन्हें कहाँ एडमिट कराना है। वहीं इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के मरीजों की तादाद भी तेजी से बढ़ी है। राजधानी में कोरोना के 92 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में एक संक्रमित की मौत हो गई। दिल्ली में पॉजिटिव केस की संख्या 2186 हो चुकी है, जबकि अब तक 611 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। राज्य में 24 घंटे में करीब 500 नए मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में आंकड़ा 2500 के करीब पहुंच गया है। राष्ट्र में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार कम होकर 7 दिन पर आ गई है, यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन बाद दोगुनी होती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है, जहां हर दिन 7000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र या MMR, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट्स हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता धारावी को लेकर बनी है, जहां घर में क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही घर में या कहीं की एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। केंद्र की टीम ने दौरे के बाद स्कूलों या अन्य संस्थानों में लोगों को क्वारंटीन में रखने का सुझाव दिया है। 100% कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशल करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 232 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या जहां 5649 हो गई है, वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 3683 मामले हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 2500 के करीब हो चुका है। राज्य में 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। मरीजों की कुल संख्या जहां अब तक 2407 हो चुकी है, वहीं 103 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में जहां कोरोना के 150 मरीज हैं, वहीं सूरत में 400 से ज्यादा पीड़ित हैं। इस बीच सूरत के विधायक ने कोरोना पीड़ितों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम कराया है। विधायक के मुताबिक सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें मिल रहा खाना खाने लायक नहीं है। सिविल अस्पताल में कई बुजुर्ग मरीज और कई मरीजों की ओर से हमें फरियाद मिली थी कि उन्हें खाने में सिविल हॉस्पिटल से आ रहा है जो खाना, उसमें दिक्कत हो रही है। हमने सूरत मैरियट की टीम को कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट की थी कि इस परिस्थिति में आपके किचन और स्टाफ और हाइजीनिक खाना अगर आपके वहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कतें उससे सॉल्व हो सकती है। करीब 250 लोगों के लिए ये खाना होटल मैरियट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। सूरत में संजय सिंह राठौर, मुंबई में पंकज उपाध्याय और कमलेश के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के ज्यादातर देशों पर मंडरा रहे कोरोना के खतरे के बीच बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी खबर जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। जी हां, इस चीनी वायरस के खात्मे के लिए आज से इंसानों पर ट्रायल शुरू हो रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया है। उसी का अहम परीक्षण होने जा रहा है। कोरोना से उपजे महानिराशा का दौर खत्म होने वाला है। हताशा का दौर खत्म होने वाला है। मायूसी के बादल छंटने वाले हैं और सभी की उम्मीदें आसमान छूने वाली हैं। पूरी दुनिया अब तक नाउम्मीद रही है कि कोरोना का खात्मा कैसे होगा, कैसे बेहिसाब मौत का आंकड़ा रुकेगा। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि कोरोना को जड़ से मिटाने वाला इंजेक्शन तैयार है। अब तो इंसानों पर उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है।
मतलब सुपर वैक्सीन करीब करीब तैयार है। ये चमत्कार करने के करीब हैं लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। आज से उसका अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयोग के लिए सबसे जरूरी होता है इंसानों पर प्रयोग। इसी के बाद किसी बीमारी के इंजेक्शन की कामयाबी तय हो पाती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार वैक्सीन को नाम दिया गया है चाडॉक्स 1। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 510 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। दूसरे फेज में इसे सीनियर सिटीजन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे